शना इस्राएल अदोनाई एलोहेनु। शलोम अल मसी। तो कैसे आप सब लोग, आशा करता हूँ हमारी वीडियोस देख के मजे लेने के साथ साथ आप लोग बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। तो सबसे पहले रिमाइंडर, यदि आप बिब्लिकल प्रॉब्लम्स और बिब्लिकल कॉन्ट्रडिक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने अपना एक नया चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है सोल्जर ऑफ गॉड वॉरियर्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जल्द से जल्द आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सुन्नी धर्म के साथ साथ अपनी बाइबल के बारे में भी जान सके। और दूसरा, तो जैसा कि आप जानते हैं जो भी हम टुन्नियों पे वीडियोस बनाते हैं और जो भी रेफरेंसेस हम यूज करते हैं हम अपने सोल्जर ऑफ गॉड अपोलोजेटिक टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से रेफरेंसेस उठाइए और टुन्नियों की बैंड बजाइए। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो मेरे सभी टॉपिकों से हटकर होने वाली है और मेरी खास तौर से दरखास्त है कि जो 18 साल से कम के हैं वो आज की वीडियो से दूर ही रहें और अगर देखते हैं तो अपने माता पिता के संरक्षण में देखें। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आज की वीडियो को अपने विश्वासी बहनों भाई में जरूर शेयर करें ताकि वो भी ऐसे खतरनाक कल्ट से बच सकें। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको ईस्टर्न लाइटिंग चर्च कल्ट के बारे में वो बातें बताऊंगा जो आपने शायद ही सुनी होगी। तो सबसे पहले हमारे एक विश्वासी भाई ने हमारी पिछली वीडियो में कमेंट किया था कि ईस्टर्न लाइटिंग और मदर जेरूशलम दोनों अलग अलग कल्ट है और आपने गलती से दोनों को मिला दिया है क्योंकि ईस्टर्न लाइटिंग चाइना से है और मदर जेरूशलम कोरिया से है। तो मैं अपने भाई से बोलना चाहता हूँ, भाई आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, दोनों कल्ट अलग अलग जगह से हैं और इस बात को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता भी हूँ। पर सवाल ये है कि सच में ये कल्ट क्या दोनों अलग अलग हैं? मैं चाहता हूँ कि जब आप वीडियो देख लें तो उसके बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, एक टुन्नी गधा है जिसे अपने धर्म ग्रंथों के बारे में एक ढेले भर का ज्ञान नहीं, पर मेरी वीडियो अपलोड करने के दूसरे ही दिन अपनी वीडियो अपलोड करता है और माता यरूशलेम को एक देवी के रूप में बताता है कि क्रिश्चियन लोग एक देवी क्रिएट कर रहे हैं कि जैसे टुन्नी धर्म में देवी देवता है वैसे कि हम लोग भी एक देवी को क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी औरतों की बहुत इज्जत होती है। इस उल्लू को ना कल्ट्स के बारे में पता है ना डॉक्ट्रिन्स के बारे में कुछ पता है। उससे मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले बेटा अपनी किताबें पढ़ ले, जब डिबेट के लिए बुलाया जाता है तो तू भाग जाता है, बाद में अपने मूर्खता की उल्टी मत किया कर। साथ ही साथ हमारे डर से जितना तूने धर्म परिवर्तन किया है उतनी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। भक्ति और अनभक्ति में केवल इतना फर्क है कि भक्ति करी जाती है आंख खोलकर और अनभक्ति करी जाती है आंखें बंद करके। क्योंकि जो लोग अनभक्ति करते हैं वही लोग भटक जाते हैं। वो लोग कभी पास्टर भक्त बन जाते हैं, कभी डॉक्ट्रिन भक्त बन जाते हैं, कभी चर्च भक्त बन जाते हैं और उससे भी बुरा हाल है ऐसे ऐसे कल्ट्स के भक्त बन जाते हैं। अगर बात हम कल्ट्स की करें तो इस विषय में बाइबल क्या कहती है, इसे जानने के लिए पढ़ेंगे गलातियों चैप्टर 1 वर्स 8 to 9 और इसे जरा गौर से सुनिएगा। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार सुनाए तो श्रापित हो। जैसा हम पहले ही कह चुके हैं वैसे ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाए तो श्रापित हो। यानी कि जो वचन हमें सुसमाचार देता है यीशु मसीह के बारे में कि उद्धार यीशु के ही द्वारा है, उसको छोड़ कोई पादरी, कोई चर्च, कोई पैगंबर, कोई सो कॉल्ड स्वर्गदूत या कोई पंथ
आपको कोई भी फालतू का सुसमाचार सुनाता है तो वह शापित है, और यदि आप उन मनुष्यों की शिक्षाओं पर चलते हैं तो उसके साथ साथ आप भी शापित होंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे कल्ट खड़े हो गए हैं, जैसे कि सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, यहोवा विटनेस, एंड टाइम बिलीवर्स, माता यरूशलेम, ईस्टर्न लाइटिन कल्ट, इस्लाम और स्कॉन। अब आपके मन में एक विचार उठा कि अरे रुको, स्कॉन तो टुन्नियों का है, इसका क्रिश्चियनिटी से क्या लेना देना है? इस कल्ट का भी उतना ही लेना देना है जितना कि और कल्ट्स का है, क्योंकि ये कल्ट भी कमजोर विश्वासियों को प्रभु के सुसमाचार से भटकाता है, और सबसे बड़ी बात ये यहूदी विरोधी है। खैर ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, पर इसके भी सबूत है हमारे पास। आने वाले टाइम पर इसमें भी वीडियो बनेगी। तो ये सबसे पहले ईस्टर्न लाइटनिंग के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। तो ईस्टर्न लाइटनिंग कल्ट को शुरू करने वाला एक फिजिक्स का टीचर जिसका नाम था जोंग योंग शेन। माफ करिएगा अगर चाइनीज नाम पढ़ने में मेरे को थोड़ी दिक्कत होती है तो आप लोग समझ लीजिएगा। उसने इस कल्ट की शुरुआत 1959 में करी, जिसका यह दावा था कि यीशु का पुनर्आगमन स्त्री के रूप में हुआ है। उस स्त्री का नाम यांग जिंग बिंग है। उसका जन्म 1973 में हुआ। हालांकि इस स्त्री के जन्म का दावा केवल यही कल्ट करता है। ये स्त्री थी कि नहीं थी इसका कोई भी सबूत नहीं है। और इस कल्ट की शुरुआत चाइना में हुई थी। जब चाइनीज सरकार ने इस कल्ट के ऊपर रोकथाम लगाई तो ये बंदा वहां से भाग गया और जाके यूनाइटेड स्टेट में बस गया। इसके फॉलोअर्स चाइना में ही बसे हुए थे, जिन्होंने की आगे चलकर इस कल्ट को कंटिन्यू करने का बीड़ा उठाया। और यह कल्ट कितना खतरनाक था अब हम उसको देखते हैं। नंबर 1, मैकडॉनल्ड्स मर्डर। तो बात है चाइना के जायोन शहर की। तारीख थी 28 मई 2014। उस दिन वुंग शुंग यंग नाम की एक महिला अपना काम खत्म करके अपने पति को फोन करा कि बच्चों को लेकर मैकडॉनल्ड ही आ जाओ, यहीं से खाना खाकर घर जाएंगे। उसके पति ने कहा कि हमें आने में थोड़ी देर होगी, जब तक तुम जाकर ऑर्डर करो। तब वह महिला लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। इतनी ही देर में धड़ाधड़ करके 6 लोग उस मैकडी में घुसे, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम था शॉन्ग लिंग डोंग, उसकी पत्नी जांग शाओ लोंग, उनकी ही एक महिला साथी जिसका नाम लू यिंग चेंग था, और साथ ही साथ इनके 3 बच्चे, जिसमें से एक लड़की की उम्र 13 साल की थी। ये 6 के 6 ईस्टर्न लाइटनिंग कल्ट के लोग मैकडी में घुसते ही जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और हमको ये संदेश मिला है कि दुनिया जल्द ही खत्म हो जाएगी, इसलिए आप लोगों को हमारे साथ जुड़ जाना चाहिए और आपको इसके लिए हमें अपना फोन नंबर देना चाहिए। और इस तरीके से वहाँ के लोगों में थोड़ा भय छा गया और सब लोग अपना अपना फोन नंबर इनको देने लगे। उस वक्त 13 साल की जो लड़की थी वो वुंग शुंग यंग के पास और उसने उससे भी उसका नंबर मांगा। जब उस लड़की ने 2 से 3 बार उससे नंबर मांगा और उस महिला ने उसको नंबर नहीं दिया, तो उस लड़की ने गुस्से में आकर पास पड़ी कुर्सी को उठाया और उस महिला के सर पे दे मारा, जिससे वह महिला चक्कर खा के गिर पड़ी और वो लड़की उसे लगातार उस कुर्सी से पीटने लगी। जब उस लड़की के पिता शॉन्ग लिंग डोंग ने देखा कि ये लड़की उसे बहुत बुरी तरह मारी और उससे पूछा कि कारण क्या है, तो उसने कहा कि इस औरत के अंदर दुष्ट आत्मा है और ये हमें अपना नंबर नहीं दे रही। तो ये बात सुनते ही उन 6 के 6 लोगों ने अपने पास पड़ी रॉड को निकाला और उस रॉड से पीट पीट के उस महिला की हत्या कर दी। ये चीज आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और दुख की बात यह है कि उस औरत को बचाने के बजाय वहां खड़ी पब्लिक उस घटना की वीडियो बना रही थी। बाद में इसी वीडियो के माध्यम से इन सभी आरोपियों को पकड़ा गया। जब कोर्ट में इनका ट्रायल चला और उनसे इस घटना के बारे में पूछा गया, तो जो बयान इन लोगों ने दिया वो सोचकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। जब उस 13 साल की लड़की से ये पूछा गया कि तुमने ये हत्या क्यों करी, तो उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं ईश्वर हूँ और हमारे परिवार के साथ जो स्त्री है लू चिंग चैंग, ये आधी ईश्वर है और विक्टिम वू शू यंग के अंदर एक दुष्ट आत्मा थी, जिस वजह से वो हमें अपना नंबर देने से मना कर रही थी। अगर हम उसको छोड़ देते तो वो दुनिया में प्रलय ला देती। जब उनकी महिला साथी से पूछा गया तो उसने भी ये कहा कि यदि इस लड़की की जगह मैं होती तो मैं भी यही करती। तो जज ने उस 13 साल की लड़की को और उसके पिता शॉन्ग लिंग डोंग को डेथ सेंटेंस सुनाया और उनकी महिला साथी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई और बाकी के अपराधियों को 10 या 5 साल की सजा सुनाई। यदि उस दिन ये लोग कोर्ट के ट्रायल से बच जाते तो सच में इन लोगों के फॉलोअर्स बढ़ जाते और ये लोग ईश्वर की तरह पूजे जाने लगते। अब हम चलते हैं आगे की घटना की ओर। नंबर 2, वुमन इन रेड। दिन था 6 मई 2021। चाइना का एक शहर साइयान। शीमोमो नाम की एक महिला 24वें माले की बालकनी के बाहर खड़े होकर नाच रही थी, जिसने की लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। वे कभी नाचते नाचते अपना एक हाथ छोड़ देती तो कभी एक पैर छोड़ देती, कभी बालकनी की रेलिंग पर दोनों हाथों से लटक जाती और पैर छोड़ देती। इस तरीके की अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। उसको ऐसी हरकतें करते देख आसपास के लोगों का भी ध्यान उसकी ओर केंद्रित हुआ
और एज यूजुअल उसकी फोटो बनाना और वीडियो रिकॉर्ड करना चालू कर दिया। जब कुछ लोगों ने उस अपार्टमेंट के गार्ड को कंप्लेंट करी कि वो औरत 24वें माले पे लटक के नाच रही है, तो गार्ड ने फुर्ती करते हुए फटाफट उस अपार्टमेंट में पहुंचा, उस अपार्टमेंट की डोरबेल बजाई। जब दरवाजा खुला तो गार्ड ने क्या देखा कि एक व्यक्ति अपार्टमेंट के अंदर बैठा है और वो उस नाचने वाली औरत की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और उसको ऐसा करने पे और ज्यादा प्रोत्साहित कर रहा है। गार्ड के पूछे जाने पे उसने बताया कि मैं इस औरत का मित्र हूँ और ये अपार्टमेंट हमारा है और आप हमें रोकने वाले कोई नहीं होते। ये कहकर उसने उस गार्ड को धक्के देके रूम में से बाहर निकाल दिया। इससे पहले कि वो गार्ड कुछ सोच या समझ पाता, पूरा इलाका बहुत ही तेज चीख की आवाज से गूंज गया और धड़ाम करके एक आवाज आई। आप समझ ही सकते हैं कि क्या हुआ होगा। जी हाँ, शी मोमो का मोमो हो गया। शी मोमो की मौत के बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो पुलिस को एक लेटर मिला जो कि टाइप किया गया था और उसके नीचे शी मोमो के नाम के हस्ताक्षर करे गए। उस लेटर में लिखा था कि मेरी मौत के बाद मेरे सारे अंग दान कर दिए जाएं और मेरी लाश को जला दिया जाए। अब सोचने वाली बात ये थी कि या शी मोमो को पहले से पता था कि वो मरने वाली है, या शी मोमो का कत्ल किया गया था, या शी मोमो ने सुसाइड किया था, और इस घटना का ईस्टर्न लाइटनिंग ग्रुप से क्या लेना देना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाइना के अंदर एक मान्यता है कि यदि कोई औरत या मर्द लाल कपड़े पहनकर सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो वो अगले जन्म में कुछ स्पेशल इवल शक्तियां लेकर पैदा होता है। ये वहाँ के तंत्र मंत्र के अंदर की बात है। अब इसका संबंध ईस्टर्न लाइटनिंग ग्रुप से कैसे हुआ? तो ये घटना शी मोमो की अकेली की नहीं थी। चाइना के अलग अलग शहरों में कई सारे लोगों ने इस तरीके से सुसाइड अटेम्प्ट किया और ईस्टर्न लाइटनिंग ग्रुप के कुछ लोग ये प्रचार कर रहे थे कि यदि कोई व्यक्ति लाल कपड़े पहनकर किसी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर 5 दिन तक इसी तरीके से नाचता है और 5वें दिन अगर वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो अगले जन्म में वो कुछ इवल पावर्स लेकर पैदा हो। इस तरीके से उन लोगों का ब्रेन वॉश करते थे और उन्हीं लोगों के हाथों उन्हीं की जान ली जाती थी। अब हम एक और घटना की ओर चलते हैं। नंबर 3, द किडनैपिंग। ये घटना सन 2002 सिंगापुर की है, जिसमें ईस्टर्न लाइटनिंग ग्रुप वालों ने 34 पादरियों को किडनैप किया, उन्हें 2 महीने तक बंदी बना के रखा, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और अपने पंथ के अंदर शामिल करने की कोशिश करी गई। वे लोग बड़ी मुश्किल से पुलिस के द्वारा ही छूट पाए। तो ये है ईस्टर्न लाइटनिंग ग्रुप के कुछ बहुत ही खतरनाक अपराध, जिनको थोड़ा बहुत रिसर्च करके मैं आपके सामने रख पाया। क्योंकि आप जानते हैं चाइना एक बंद डब्बे की तरह है और चाइना के लोग अपना ही सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। वो अपने देश की बहुत सारी जानकारी दुनिया में नहीं प्रसारित करते। अब जानते हैं ये ईस्टर्न लाइटनिंग ग्रुप काम कैसे करता है। ये लोग घर घर जाकर दरवाजे खटखटाते हैं, लोगों को अपने अंदर मिलाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इनके कल्ट में शामिल होना नहीं चाहता तो उसका नर्क का भय दिखाकर, या तुम्हारे घर में से किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाएगी, या उस पर कोई श्राप आ पड़े, या कोई घातक बीमारी हो जाएगी, इस तरीके से डरा धमकाकर अपने पंथ में शामिल करते हैं। और इन लोगों का मेन टारगेट कमजोर विश्वासी होते हैं। अब बात करते हैं माता यरूशलेम की। माता यरूशलेम का भी यही प्रचार है कि हांग सांग होंग को यीशु मसीह के रूप में जाना चाहिए और हांग गिल जांग को प्रभु यीशु मसीह की माता के रूप में, या परमेश्वर माता, या माता यरूशलेम के रूप में जाना चाहिए। इन लोगों का भी टारगेट मसीही लोग ही होते हैं और ये लोग भी घर घर जाकर लोगों को कि तुम्हारे ऊपर श्राप आ पड़ेगा, तुम नर्क में चले जाओगे, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा करके उनका ब्रेन वॉश करते हैं। इनके अपराधों में लोगों के पैसे ऐंठ लेना, अबॉर्शन कराने के लिए प्रोत्साहित करना, घर परिवार से अलग कर देना जैसे आते हैं। चाहे कल्ट चाइना से आए, चाहे कल्ट कोरिया से आए, या दुनिया के किसी भी कोने से आए, पर इन कल्ट्स का एक ही टारगेट होता है कि मसीहों को भटका देना। और इन सारे कल्ट्स की जो जड़ है वो है शैतान, और उसका काम है विश्वासियों को भटकाना। जैसा कि वचन में भी कहा गया है कि जो सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार देता है, उसे छोड़ के कोई और कोई सी भी बात करता है वो श्रापित है। और क्या हम इन कल्ट्स के बारे में पहले से नहीं जानते? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वचन क्या कहता है इस विषय में। और इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे मत्ती 24 का 5। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि बहुत ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीही हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तो भाई यहाँ तो बाइबल की ये भविष्यवाणी सिद्ध हो रही है कि हर देश में, हर गली मोहल्ले में एक व्यक्ति आके ये कहता है कि मैं मसीह हूँ और उद्धार मेरे द्वारा आएगा, और यदि मेरी नहीं मानोगे तो तुम पे नर्क आ पड़ेगा, तुम पे श्राप आ पड़ेगा, वगैरह वगैरह बातें। तो इन लोगों का इलाज कैसे करा जाए, तो इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे 2 यूहन्ना 1:10। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और ही शिक्षा ना दे तो उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। यानी कि उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं रखना, उससे हाथ जोड़ लो और पैर झाड़ दो।
क्योंकि वो तो भटक चुका, अगर आप उससे ज्यादा कांटेक्ट करोगे तो आप भी भटके जाओगे। इसीलिए ऐसे कल्ट बाइबल का विरोध करते हैं, मसीह का विरोध करते हैं, क्योंकि जब तक मसीह और बाइबल सही है ये लोग झूठे ठहरते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग एक बात समझ पाए कि चाहे माता यरूशलेम हो या ईस्टर्न लाइटनिंग, सबकी जड़ एक ही है। और यदि आप भी ये मानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अंत में मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने विश्वासी बहनों भाई में वीडियो को शेयर करें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।